16 सितंबर और 17 सितंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ तुला राशि के लोगों के लिए इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में जो होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 16 सितंबर मंगलवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। अब चंद्रमा सुबह तक मिथुन राशि में है, उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी दिन की शुरुआत कर्क राशि के साथ ही होगी। और पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि गुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, यहाँ सूर्य का भी राशि परिवर्तन रात्रि में होगा। हालांकि ये 17 सितंबर के दिन माना जाएगा कन्या राशि में। अब योग की बात करें तो देखिए वरयान नाम का योग बना है जिसके स्वामी कुबेर होते हैं। बहुत ही उत्तम योग ये रहने वाला है। वहीं हम 17 सितंबर की बात करें तो ये बुधवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की पितृपक्ष की एकादशी तिथि है जिसको इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा कर्क राशि में ही है और पुष्य नक्षत्र बन जाएगा। बहुत ही उत्तम नक्षत्र है। योग देखें तो शिव नाम का योग बना हुआ है और रवि नाम का योग भी बना हुआ है। सूर्य भी कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए इस 15, 16 और 17 इन 3 दिनों में कितने ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया? 3 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया। 15 तारीख को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हुआ जो कि सिंह राशि में हुआ और 15 तारीख को ही बुध भी अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में प्रवेश गए और अब 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन भी कन्या राशि में हुआ है जहां पर बुधादित्य योग बन गया है। अब ये जो इतने गोचर हुए हैं इनका प्रभाव अब आपको इस सप्ताह में देखने को मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगी 16 सितंबर के बारे में कि 16 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए तुला राशि की मैं सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ के मामले में आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। एक तो आपकी राशि के स्वामी 11th हाउस में आए हैं। हालांकि पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं लेकिन साथ में पंचम में राहु बैठा है और केतु बैठा है शुक्र के साथ। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर बनती है। कुछ भी प्रॉब्लम जो चल रही हैं, समस्याएं जो चल रही हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपकी चतुरता की आवश्यकता होगी, आपकी कूटनीति दाव पेचों की आवश्यकता होगी। इस चीज को बिल्कुल बैठा लें अपने मन में कि बिना कूटनीति के, बिना दाव पेच के, बिना होशियारी के आप समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आपके काम की बात करें, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो उस मामले में आज का दिन बड़ा अच्छा होने वाला है। एक तो धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहेगा क्योंकि धन से जुड़ा हुआ कोई मामला अगर आपका चल रहा था तो आज उसके सॉल्व होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी हुई हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरों की ज़रूरतों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसको क्या ज़रूरत है, आप ऐसे आसपास के सभी दैनिक परिवार के लोगों की ज़रूरत का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा छूट देना आपके लिए थोड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। थोड़ा ध्यान आपको यहाँ ज़रूर रखना होगा। बाकी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो देखिए तुला राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी 11th हाउस में, मैंने कहा 11th हाउस में आए हैं, केतु के साथ हैं, तो इच्छा तो पूरी करना चाहेंगे लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यहाँ कई ऐसे कार्य होंगे आज आपको जो आपको बड़ा ऐसे लगेंगे जैसे वो मैनेज नहीं है, मैनेजेबल नहीं लगेंगे। तो आपको बस उनमें थोड़ा सा मदद की आवश्यकता होगी और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी उस तरह की मदद भी कर पाएगा जो आपके इन सभी कार्यों को ठीक कर पाएगा। ये आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके मददगार हो सकता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कामों की एक बार समीक्षा करें, उन समीक्षा करके आपको चीज़ों का अच्छे से पता चल जाएगा। कोई भी पेपर वर्क है उस पेपर वर्क को टाइम के अनुसार करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अवसर आपको मिल सकते हैं और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें कई तरह से बदलने वाली हैं और ये चीज़ें जो बदलेंगी ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन एक जो चीज़ होगी कि जो बुध है वो आपके 12वें घर में आए हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं। अब 12वां घर हालांकि उनका अपना घर है, अपनी उच्च की राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े लाभ को तो ये कराएंगे। विदेश से जुड़े हुए चीज़ें तो आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
लेकिन ये आपके किस भाव के, नवम भाव के, भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। भाग्य के स्वामी होकर 12वें घर में विदेश जाने का योग भी बनाते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस के मामले में, काम के सिलसिले में विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन साथ में खर्चा भी कराते हैं। हो सकता है कि आप किसी नए बिजनेस को करने के लिए पैसा ज़्यादा खर्च कर दें, तो वहाँ थोड़ा सा बहुत ध्यान रखकर काम करना होगा। और धर्म के प्रति आस्था रहेगी, धर्म में आपकी रुचि भी रहेगी, धर्म से आप जुड़ भी पाएंगे, तो ये भी चीज़ें रहने वाली हैं। रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी दिन अच्छा रहने वाला है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, खाली समय में परिवार के साथ बातें करेंगे और जीवन साथी का साथ बड़ा खास होने वाला है। चलिए अब 17 सितंबर की बात करते हैं। अब ये जो 17 सितंबर का दिन है, ये इंदिरा एकादशी का दिन है। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है ना, उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं जब ये एकादशी तिथि आती है तो पितरों की मुक्ति कराती है, उद्धार कराती है। इस दिन जिन भी लोगों के पितरों का श्राद्ध है, पूरी श्रद्धा के साथ करें। आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जिनका नहीं है वो भी इस दिन अपने पितरों के लिए एक माला जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये दिन होता है। किया जाता है, व्रत करते हैं तो अच्छा, कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। चाहे ये दान पुण्य आप किसी भूखे को खाना खिलाकर करें, चिड़ियों को दाना डालकर करें, लेकिन अपनी तरफ से करें जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अब राशिफल की अगर हम बात करें इस दिन की 17 सितंबर की, तो सूर्य भी अब आ चुके हैं आपके 12वें घर में। अब सूर्य 11वें घर के स्वामी है और 12वें घर में आए हैं, यानी कि इनकम तो आएगी, लेकिन 12वें घर से आएगी। 12वें घर से इनकम कैसे आएगी? या तो आप विदेश से जुड़ा काम करते हैं, विदेश से किसी तरह से आप पैसे कमाते हैं। देखिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर इस तरह से काम करते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त रहेगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। सामाजिक चीज़ों में खर्चा होगा, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी खर्चा यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म के प्रति भी आपके लिए खर्चा होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये आज ही होगा, लेकिन हाँ, आज से होगा जरूर। आपके मन में कार्यक्षेत्र को बदलने की बात भी हो सकती है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी भी 12वें घर में है, तो थोड़ा कार्यक्षेत्र को बदल सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? चंद्रमा कर्क राशि, अपनी राशि में विराजमान है। और जो कर्क राशि है वो कहाँ है? वो है आपके 10वें भाव में। तो कामकाजी जीवन में कुछ बदलाव आने के योग जरूर बन रहे हैं। गुरु का नक्षत्र है, और गुरु का नक्षत्र है, और गुरु कहाँ है? गुरु 9वें भाव में है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। आपके मन में कामकाज को बदलने की बात आ सकती है, जिस काम को करें उसको छोड़ने की बात आ सकती है। स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर लें। अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखेंगे तो आपको उससे लाभ भी दिखाई देगा। फाइनेंशियल अगर हम कंडीशन की बात करें कि फाइनेंशियली आप कैसे रहेंगे, तो खर्चे भी आपके होने वाले हैं। हो सकता है अगर आपने ध्यान न दिया तो ऐसा खर्चा हो जाए कि बटुआ पूरा खाली हो जाए, पर्स पूरा खाली हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखें। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर भी खर्चा होता दिखाई देगा। हो सकता है धर्म की चीज़ों पर भी खर्चा हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना है बस। देखिए, जब आप सावधानी रख लेते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों पर ज़रूर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कामकाजी जीवन जो मैंने कहा, नौकरी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, इन मामलों में बिजनेस करने वाले जातकों के लिए बाहर से जुड़े हुए काम अच्छे हैं। आईटी फील्ड से जुड़ा काम अच्छा है, धर्म से जुड़ा हुआ काम अच्छा है, लेकिन वही कहूँगी खर्चा ज़रूर अवॉइड करें, खर्चे का ज़रूर ध्यान रखें। एक चीज़ और है, आपका जो 7वें भाव का स्वामी है, यानी कि जो मंगल देव हैं, उनका राशि परिवर्तन भी हुआ है, और उन्होंने कहा आपकी राशि में आ गए हैं, इसलिए उतावलापन ज़्यादा रहेगा, जल्दबाजी ज़्यादा रहेगी, एग्रेशन भी बढ़ेगा। तो हर एक चीज़ को अच्छे से सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा। रिश्तों के मामले में ठीक ठाक है, बहुत मिले जुले प्रभाव आपको मिलेंगे, तो ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। लेकिन किसी नए मित्रता की शुरुआत हो सकती है, किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं जहां उनको आप अपना दोस्त बना लें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।